नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत ऊपर है। निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर था जब मैं बात करने के लिए तैयार हुआ था। बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट ऊपर है। कितने दिन के लिए ये रैली चलेगा हमें पता नहीं। अभी तो और लगभग 1000 पॉइंट की रिकवरी है। ये डेड कैट बाउंस है। लोग अनेक कारण बोलेंगे। इसमें मुख्य कारण ये है कि एमएसआई इंडेक्स का रीजिग आज सुबह हुआ, सो कुछ भारतीय स्टॉक को खरीदना पड़ा, इसीलिए मार्केट ऊपर उठी। मार्केट उसके बाद करेक्ट होने वाली है क्योंकि फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है। अगर फंडामेंटल्स नहीं बदलेंगे तो मार्केट नहीं बदलेगा। फंडामेंटल्स क्या है? अभी कंजम्पशन नीचे आ रही है। ऐसा कोई डेटा पॉइंट नहीं मिला है जिससे हमें ये न्यूज़ आया है कि भारत में कंजम्पशन ऊपर गया है। दूसरा पॉइंट, मार्केट में कुछ नया डेवलपमेंट जो कॉर्पोरेट्स के लिए फेवरेबल, वैसा कोई न्यूज़ नहीं है। ये सब मिलकर हमको यही बताते हैं कि ये डेड कैट बाउंस है। ये डेड कैट बाउंस 1 हफ्ते तक चल सकता है, 10 दिन तक भी चल सकता है, कल ही खत्म हो सकता है। इसका और जो न्यू फ्राइडे शाम था, वहाँ तो डाउ, एस&पी और नैस्डैक सब पॉजिटिव क्लोज हुए। इसके कारण सारे मार्केट ऊपर है। आज जोमेटो 6.5 से लेकर 7% ऊपर थी क्योंकि वो सेंसेक्स में आ रही है। तो लोग कहते हैं कि जोमेटो तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। मैं आपको पॉइंट आउट करूं कि जोमेटो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। दूसरी बात, जोमेटो का प्रॉफिट्स अदर इनकम से आ रहा है। अगर आप जनवरी 2023 से अदर इनकम को स्ट्रिप आउट करेंगे तो कंपनी बड़ा लॉस डिक्लेयर करेगी। अगर प्रॉफिट्स हैं कंपनी में और कैश फ्लो पॉजिटिव है, क्यों वो एक क्वालिटेटिव क्यूआईपी डाल रहे हैं 8,500 करोड़ की। अगर 8,500 करोड़ और पैसा डालेंगे तो ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज होगी। अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज होती है और प्रॉफिट्स नेगेटिव है तो वैल्यू डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन मार्केट में तो भूत सवार है क्विक कॉमर्स की और इसके कारण मार्केट उसे ऊपर लेके जा रहा है। हमें तो वैल्यूएशन से संबंध है, इस कंपनी में कोई वैल्यू नहीं दिखता। ऐसे ही वोला में एक न्यूज़ आया है कि एक कस्टमर ने, मैं चित्र डालता हूँ आप देख लीजिए, एक कस्टमर ने हैमर से लेकर हथौड़ा से एक स्कूटर को मार रहे हैं क्योंकि भावेश अग्रवाल की सर्विस सेंटर ने उसको 90,000 की बिल प्रेजेंट की और उसने स्कूटर फोड़कर वहीं छोड़ दिया। एक इसको हम इन लोगों को, आप लोग ने सोचा कि ये अगला एलन मस्क है। मैं पहले दिन से ये बोल रहा हूँ, ये एलन मस्क नहीं है और ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है। तो क्या हुआ? तो ये 157 से जो शेयर था वो नीचे आकर 70 रुपया के नीचे गया तो फ्राइडे तक। क्या आज ऊपर जा सकता है? ऊपर जा सकता है, लेकिन स्कूटर नहीं बन रहे हैं, स्कूटर बिक नहीं रहे हैं, स्कूटर की सर्विस इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। यही फंडामेंटल है। सो इस फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है। सोना 7,200 रुपया 1 ग्राम में बिक रहा है। ये 22 कैरेट गोल्ड है। जब मैं फ्राइडे रिकॉर्ड कर रहा था 7,210 में था। संडे को 7,300 तक गया, उसके बाद नीचे आए 7,200 में ट्रेड हो रहा है। इस महीने में अभी तक 26,533 करोड़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने बेचा है। सो आज की ट्रांसैक्शन से मत जाइए। ट्रांसैक्शन सीधा बात कर रहे हैं कि एफआईआईज बेच रहे हैं, कोई फंडामेंटल्स में बदलाव नहीं है, फिर से बेचेंगे। सोने में इसके लिए बेटर है क्योंकि सेंट्रल बैंक अभी खरीदारी शुरू कर दी। सितंबर अक्टूबर में चाइनीज सेंट्रल बैंक ने खरीदारी की, इंडियन रिजर्व बैंक ने भी खरीदारी की। रशिया, इंडिया, चाइना, टर्की सब गोल्ड खरीद रहे हैं, तो इसके कारण गोल्ड नीचे आने का चांसेस बहुत कम है। अगर हर डिप में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स खरीदेंगे, इससे कोई प्रेशर ही बिल्डअप हो जाएगा। अक्टूबर से आज तक 1,25,000 करोड़ एफआईआईज ने बेचे हैं। एचडीएफसी बैंक में एक न्यूज़ है, उनका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अभी ठीक नहीं है, अभी ठीक नहीं हो रहा है। 100 के आसपास एक क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 70 to 80 तक होना चाहिए।
अभी तक उधर नहीं है। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है? इस लोन को दूसरे इन्वेस्टर्स को बिकेंगे और जो कैश फ्लो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपेमेंट आ रही है वो सारी वो इन्वेस्टर्स को जाएंगी। ये लोन अमाउंट और थोड़ा प्रीमियम एचडीएफसी को मिला होगा, तो अभी कोई चांस नहीं है कि एचडीएफसी बैंक की हालत सुधरेगी। ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 80 तक आने से ही कोई गुंजाइश है कि एचडीएफसी बैंक की इम्प्रूवमेंट होगी। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की मर्जर एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट टर्म में बहुत प्रेशर डाल रही है उसकी स्टॉक प्राइसेस पर। टाटा स्टील ने अनाउंस किया है कि वो 30,000 टन्स का बायो चारकोल यूज कर रहे हैं कोल को रिप्लेस कर कर। इस इनिशिएटिव 1 जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। अब तक 30,000 टन्स यूज कर चुके हैं। टाटा की ये हैबिट है कि वो काम करते हैं उसके बाद शोर मचाते हैं। अभी जो न्यूज़ आ रहा है शोर बहुत मचाता है लेकिन काम कुछ नहीं करता है। मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, अनिल अंबानी की ग्रुप की है। ये तो छुपा रुस्तम निकला, आप सबको रिलायंस पावर में उल्लू बनाया। अभी न्यूज़ आया है कि रिलायंस पावर ने एक फेक गारंटी डाल दी एसबीआई की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ऐसा कंपनी जिसमें मालिक अनिल अंबानी अगले 5 साल के लिए स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं मार सकता, उन्होंने एक नया सब्सिडरी का अनाउंसमेंट किया है, रिलायंस वेलोसिटी लिमिटेड। ये तो ऑटोमोबाइल्स को के लिए कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करेगा। अगर आप इसको यकीन करना चाहिए आपकी चॉइस है, मैं यकीन नहीं करता। हीरो मोटर कॉर्प का अनाउंसमेंट है कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट अपग्रेड्स कर रहे हैं। पल्स, करिश्मा और सारी ब्रांड्स में अपग्रेड आ रही हैं। स्कूटर की प्लसर मॉडल में भी अपग्रेड आ रही है। विडा नाम की उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी अपग्रेड है। ये अगर ये स्टॉक गिरती है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। आज इसको कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें एक एनर्जी कंपनी, एक फाइनेंस कंपनी और ये अनेक छोटे-छोटे कंपनियां हैं जिसे इसको वैल्यूएबल बनाती हैं। लेकिन आज इस दाम में इसको कंसिडर करना बहुत मुश्किल है। तो आप वेट करें, अगर आपको चांस मिला तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि येतर में इसका स्टेक लगभग 45% है। कोटक महिंद्रा बैंक का एक न्यूज़ है। कोटक महिंद्रा बैंक ने बताया कि जो लो एंड कंज्यूमर लोन्स वो देते थे उसमें प्रॉब्लम है, कंज्यूमर लेंडिंग नहीं करना चाहते हैं इस अभी, तो वो ये सोच रहे हैं कि वो मिड लेवल कॉर्पोरेट्स पे कंसंट्रेट करें। जो बड़ा कॉर्पोरेट्स उनसे पैसा नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, कंज्यूमर को नहीं देना चाहते हैं, तो एक नया मार्केट सेगमेंट पर वो कंसंट्रेट करते हैं। जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस को हम प्लेटफॉर्म बिजनेस कहते हैं, इसमें 3 महारथी ऑलरेडी पहुंचे हैं, सेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी। ये सब लॉस मेकिंग है, इन्वेस्टर को पैसा को गंवा रहे हैं मार्केट शेयर पकड़ने के लिए। इसमें 2 बड़ा महारथी, एक टाटा ग्रुप की बिग बास्केट और जियो भी एंटर कर रहे हैं। इसके कारण भारतीय कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। ये डिस्काउंट दे रहे हैं, सब प्रोडक्ट्स को कम दाम में बेच रहे हैं, तो लोग सॉल्टेड बिस्किट्स, सॉल्टेड स्नैक्स, एडिबल ऑयल्स और पैकेट्स आटा ये सब डायरेक्टली क्विक कॉमर्स से खरीद रहे हैं और लगभग 40% मार्केट ग्रो हो चुकी है और क्विक कॉमर्स की सेल 30% ऊपर गई है। सो सारे लार्ज एफएमसीजी कंपनीज, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, इनामी सब खुश हो रहे हैं और क्विक कॉमर्स के लिए सेपरेट चैनल बना रहे हैं। इसके कारण जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने कॉमर्स मिनिस्ट्री से कंप्लेन कर दी कि उनकी प्रॉफिट्स अफेक्ट हो रही हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर की पैसा से ये डिस्काउंट दे रहे हैं, इससे किराने सेल्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो क्या सरकार इसके बारे में सोचेगी? नहीं सोचेगी। इस सरकार तो कॉर्पोरेट्स के लिए बनी है, तो जो छोटा बिजनेस है उसको मरने के अलावा कुछ अल्टरनेटिव नहीं है और किराना स्टोर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स आउट ऑफ बिजनेस जाएंगे। तो आज मार्केट ऊपर है
तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई चारा नहीं। अभी भी सारे जो पटाखे लिस्ट हैं, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, कर्नाटका बैंक, डॉक्टर रेड्डी, नैटको, सब डिस्काउंट सेल में मिल रहे हैं। सोचना है कि आज चाय पानी लेने के लिए आपके पैसा है, अगर पैसा छोटा अमाउंट ऑफ पैसा है तो आप इन स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। मार्केट लेवल से इसका कोई मतलब नहीं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।